हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? सब मज़े में? तो कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं हम? सबको तो पता ही होगा। टॉपिक का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को का हमने देखा था और अच्छे तरीके से मैंने समझाया भी था और आप लोग मैंने भी समझा था। ठीक है, तो उसी चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब की गणना, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया था कि हम ऊंचाई के साथ या फिर गहराई के साथ वायुमंडलीय दाब का मान कैसे होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है और कहाँ कहाँ पर इसका मान कैसा होता है। ठीक है, तो टॉरिसिली ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये वायुमंडलीय दाब की गणना की थी, तो उसी के एक्सपेरिमेंट को आज हम देखेंगे। जिस है ना, वायुमंडलीय दाब का एक मात्रक टॉर भी था जिसका उन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था, टॉरिसिली के नाम पर। ठीक, तो आज हम देखेंगे उसी का एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको डायग्राम बना हुआ, जल्दी से निकाल लीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स, है ना, क्लास 11। चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड हो गया और टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब की गणना। ठीक है, क्लियर? तो डायग्राम बना लीजिए। देख रहे हैं एक बीकर है, बीकर में आपको दो परख नली, टेस्ट ट्यूब जिसको हम बोल सकते हैं, ले रहे हैं और इस परख नली में भी पारा भरा हुआ है, टेस्ट ट्यूब में भी पारा भरा हुआ है। अब कैसे भरा हुआ देखते हैं। तो बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला मैंने? बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब की गणना के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर रखा होगा, कभी कभी पारा चढ़ जाता है, कभी पारा गिर जाता है, तो ये क्या निर्भर करता है कि मौसम साफ रहेगा या मौसम आंधी तूफान भरा होगा, आंधी चलेगी, अंधड़ चलेगा, थंडर स्टॉर्म जो भी हो। तो इसी को मेजरमेंट करने के लिए टॉरिसिली ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम टॉरिसिली का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बैरोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट एट प्रेशर एंड, है ना, ये सिंपल मैनोमीटर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। क्या लिखोगे? बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर इज डिवाइस, मैनोमीटर सिंपल मैनोमीटर, मैनोमीटर MANOMETR, सिंपल मैनोमीटर इज डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। वायुमंडलीय दाब की या दाबांतर की गणना करने के लिए हम जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। जी हाँ, सही सुना आपने, क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर, सिंपल बैरोमीटर, ठीक है, सिंपल बैरोमीटर। क्लियर? तो मैंने साइंटिस्ट का नाम क्या बताया था? डाल्टन साइंटिस्ट। डाल्टन का था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ई टॉरिसिली, TORRICELLI। टी टॉरिसिली परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन, कौन से सन में किया था? 1643 टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड टॉरिसिली एक्सपेरिमेंट। 1643 में अपना एक प्रयोग किया था सफलतापूर्वक और इस प्रयोग को हम क्या बोलते हैं? टॉरिसिली का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, ऐसी युक्ति जो यूज किए थे, डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बैरोमीटर। क्लियर? तो टॉरिसिली ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। देख रहे हैं, वेजल है, बीकर है, इसमें दो टेस्ट ट्यूब है, 76 मीटर मरकरी, 70, ये भी मरकरी भरा हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन देख लिए। कंस्ट्रक्शन, संरचना। ए बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। 1 मीटर समझते हैं कितना होता है? 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर का लंबा ग्लास ट्यूब होता है बैरोमीटर। ए बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3 साढ़े 3 फीट होते हैं, 7 फीट, है ना। तो ए बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब इज नियरली 1.5 सेंटीमीटर इनर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर। कितना होता है? इसके व्यास कितनी होती है? 1.5, क्लोज्ड एट वन एंड। दिस ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मरकरी। एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर जिसकी व्यास होती है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास, माने उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसका आधा कर दो। अब उसको हम क्या करते हैं? एक सिरा उसका खुला होता है, एक सिरा बंद होता है, उसको हम क्या करते हैं? मरकरी भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं?
mercury. A barometer consists of 1 meter long glass and tube of nearly 1.5 मीटर. एक टेस्ट ट्यूब और एक ग्लास का क्या होता है, टब होता है लॉन्ग, ठीक है. बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ 1.5 लॉन्ग ग्लास ट्यूब ऑफ नियरली 1.5 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर, क्लोज्ड एट वन एंड. दिस ट्यूब इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ, मगर इसको हम, इस टेस्ट ट्यूब को हम क्या करते हैं, परख नली को पूरी तरह मरकरी से भर देते हैं. ठीक है, क्या हुआ, इंग्लिश में बोल, हिंदी बोले. चलिए, 1643 में एक सर्वप्रथम इटली, ठीक है, क्या वैज्ञानिक ई टॉरिसिली ने वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया. इस यंत्र को सरल वायु दाब मापी या सरल मैनोमीटर कहा जाता है. क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल लिख जाएगा. तो सरल वायु दाब का मापन बैरोमीटर, सरल वायु दाब मापी या सरल बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है. सरल वायु दाब मापी या सरल बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वायु दाब का मापन किया जाता है. सरल वायु दाब मापी या सरल बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिटर्मिनेशंस करते हैं. कंस्ट्रक्शन, 1 मीटर लंबी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन 1 मीटर लंबी तथा 1.5 सेमी आंतरिक व्यास वाली एक मोटी नली होती है जिसका एक सिरा खुला और एक सिरा बंद होता है. इस नली में हम क्या भरते हैं, शुद्ध तथा ड्राई, कि मेजरमेंट तो देख ले कितना होता है, 1 मीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर इसका इंटरनल डायमीटर की एक मोटी टेस्ट ट्यूब होती है, इसका एक सिरा खुला और एक सिरा बंद होता है. इस नली में हम क्या करते हैं, शुष्क तथा शुष्क पारा मरकरी शुद्ध होना चाहिए और शुष्क होना चाहिए, गीला नहीं, इस प्रकार भरते हैं. इसका एक भी बुलबुला ना हो, भर देते हैं, और उसमें एक भी बुलबुला एयर बबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, भर देते प्रखनली में. और उसके बाद नली को, खुले सिरे को हम अंगूठे से दबा देते हैं. ठीक है, उसमें ऐसे मान लो प्रखनली है, ये बंद है, खुला है, भर के इसको हम अंगूठे को दबा देते हैं. अंगूठे से हम दबा देते हैं, और एक पात्र जो कि पहले से ही उसमें पारा भरा हुआ है, ठीक है, एक पात्र जिसमें पहले से ही क्या भरा हो, पारा भरा होता है, इस प्रकार उल्टा करते हैं. मान लो ये परख नली है, ये क्या टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम पारा भर दिए, भरने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अंगूठे दबाकर से उल्टा करते हैं. और एक दूसरा बीकर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उड़ेल देते हैं, है ना, होता है. अंगूठे को दबा के इस पारे से भरे पात्र इस प्रकार उल्टा कर खड़े, जिसके उसका खुला सिरा पारे के अंदर रहे, उसका ओपन सरफेस कहाँ, पारा के अंदर रहे. जो पारा परखनली में पहले से लिए हैं अरे बीकर में, उसी में उड़ेल देते हैं, उसका खुला सिरा पारे के अंदर रहे. तो और नली पूर्णतः सीधी होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर हो, ऐसा. और यह ध्यान हमको रखना है कि वायु कुलकुला नली में एंटर ना हो, एयर बबल एंटर नहीं किसी भी हालत में. ठीक है, मान लो ओपन स्पेस है, ये बंद है, तो हम इसको ऐसे इसको भरा करके ऐसे उड़ेल देते हैं, और एयर बबल उसमें से क्रॉस एंटर ना करने पाए. ठीक है, और ये पूरी तरह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहिए. ठीक है, क्लियर. Open and closed with thumb and the tube is carefully inverted, ulta, in a through containing mercury such that the tube is vertical, and the open end is क्या करते हैं, inside the mercury. Care is taken that air bubble and no enter. Care is taken that no air bubble. Care is taken that no air will enter the tube. ठीक है, अब जब हम उसे उल्टा कर देंगे, इन्वर्टेड कर देंगे, ऐसा करने से नली में पारे का तल गिरेगा. भाई पारा आपने भरा है, उल्टा कर दिया है, तो पारा तो ग्रेविटी के कारण गिरेगा ना, ग्रेविटी के कारण गिरता होता है. और गिरते गिरते क्या होता है, एक निश्चित ऊंचाई पर पारा आके रुक जाता है. ठीक है, क्या होता है, एक निश्चित ऊंचाई पर आकर जो पारा गिरना स्टार्ट हुआ था, वह पारा क्या होता है, रुक जाता है. तो ये यहाँ तक मैंने 10 मिनट में आप लोगों को इसमें क्या क्या समझा है कि इसका कंस्ट्रक्शन
अभी तक हमने संरचना देखा। अब आगे इसका देखते हैं कि क्या होता है ना, क्या होगा आगे बताइए। जैसे ही नली में पारा गिरने लगता है तब उस स्थिति में क्या होगा? व्हाट विल हैपन दैट? ठीक है, तो क्या हुआ, क्या देखते हैं? ऑन रिमूविंग द थंब, जैसे ही अंगूठे को हम हटाते हैं, कैसे क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, पारा भरते हैं, और पारा भरने के बाद एक बीकर में जिसमें से पहले से ही पारा भरा हो तो हम उड़ेल देते हैं, है ना। एक परख नली में, है ना, दिख रहा है ना, हाँ, एक परख नली, एक बीकर पहले से पारा भर उड़ेल लेते हैं। अब पारा क्या करता है, धीरे धीरे गिरता है। और जैसे ही हम रिमूविंग द थंब, जैसे हम अंगूठा को हटाते हैं, द लेवल ऑफ मर्करी इन द ट्यूब स्टार्ट फॉलिंग, द लेवल ऑफ मर्करी इन द ट्यूब स्टार्ट फॉलिंग, गिरना चालू होता है। एंड एट ए कर्टेन डिफरेंट हाइट, एंड द कर्टेन डिफरेंट हाइट द फॉल इन लीव स्टॉप, लेवल स्टॉप। और एक निश्चित, जैसे हम अंगूठा हटाते हैं, जो पारा गिर रहा था ना परख नली में, और गिरते गिरते कुछ ऊंचाई पे जाके क्या होता है, रुक जाता है। इन दिस स्टेट द हाइट, क्या लिखे, इन दिस स्टेट द हाइट ऑफ द लेवल ऑफ मर्करी, इन दिस स्टेट द हाइट ऑफ द लेवल ऑफ द मर्करी इन द ट्यूब अबव द फ्री सरफेस, अबव द फ्री सरफेस ऑफ मर्करी इन थ्रू एन नियरली 76 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम ये क्या किए हैं, ये अंगूठे को दबाते हैं, हटा देते हैं जैसे ना, तो ये जो परख नली में पारा है ग्रेविटी का नीचे गिरता है और गिरने तक एक निश्चित तक जाके रुक जाता है। जब हमको उसको जो बीकर में जो फ्री सरफेस ऑफ मर्करी उससे हाइट नापते हैं, तो ये लगभग क्या 76 मीटर पारे के बराबर, 76 मीटर इसकी हाइट होती है, मिलती है। तो नली में पारे के तल की ऊंचाई पात्र में पारे के तल से लगभग 76 मीटर होती है। ये हमने क्या किया, एक पहले से बीकर लिया है, उसमें परख नली जिसकी समझा दिया डायमीटर कितनी है और हाइट कितनी है, उसमें हम पारा भरते हैं, अंगूठे से दबा देते हैं, दबा के हम परख नली जिसमें पहले से पारा रखा हुआ है गिरा देते हैं। तो जब अंगूठे को हम हटाते हैं तो परख नली में पारा गिरने लगता है, और गिरने के बाद एक निश्चित ऊंचाई तक जाके रुक जाता है। जब इसको हम बीकर में रखे हुए पारे से इसकी ऊंचाई को मेजरमेंट करते हैं तो 76 सेंटीमीटर के बराबर आता है। ठीक है। द एम्प्टी स्पेस, जो ऊपर में जो खाली बचा है, ऊपर में खाली स्थान बचा है ना, सी, द एम्प्टी स्पेस अबाउट द मर्करी लेवल इन द ट्यूब कंसिस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मर्करी वेपर, है ना, नगण्य मात्रा में अमाउंट ऑफ मर्करी वेपर, एंड अदरवाइज देयर इज ए परफेक्ट वैक्यूम विच इज कॉल्ड टॉरिसिली वैक्यूम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉरिसिली का निर्वात ट्यूब। ओके, नली में पारे के तल के ऊपर कोई वायु नहीं होती है। क्या होता है, नली में पारे के तल के ऊपर कोई वायु नहीं, तो केवल पारे की क्या होती है, वाष्प मिलती है। माने पारे की थोड़ी सी क्या होती है, भाप, वाष्प की मात्रा विद्यमान रहती है, जो पारे पर नगण्य दाब, एक नेग्लिजिबल प्रेशर क्या करती है, अप्लाइड करती है। ठीक है, अतः इसलिए का नली में पारे के तल के ऊपर, ये नली में पारे के तल के ऊपर क्या होता है, टोटली या लगभग क्या होता है, वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, जिसे हम टॉरिसिलिका निर्वात कहते हैं। अब पात्र में पारे के स्वतंत्र पृष्ठ पर लगने का क्या बोले ना, पात्र में पारे के स्वतंत्र पृष्ठ पर, फ्री सरफेस ऑफ एरिया। ठीक है, पात्र में पारे के स्वतंत्र पृष्ठ पर लगने वाला वायुमंदाब पारे के स्तंभ को संतुलित करता है। क्या लिखोगे, पात्र में पारे के स्वतंत्र पृष्ठ पर लगने वाले वायुमंदाब पारे का जो स्तंभ है उसके वायुमंदाब को क्या करता है, बैलेंस करता है। इसी कारण नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई मापकर हम वायुमंडलीय दाब की क्या करते हैं, गणना करते हैं। इसी कारण क्या करते हैं, स्टेज ट्यूब में परख नली में वायुमंडलीय दाब की या पारे के स्तंभ की ऊंचाई मानकर हम वायुमंडलीय दाब की कैलकुलेशन या फिर गणना करते हैं। ओके, तो टॉरिसिली एक्सप्लेन दैट
द एटमॉस्फेरिक प्रेशर acting. Therefore, atmospheric pressure can be determined balance the mercury column. ठीक है, mercury column. Therefore, atmospheric pressure can be determined by measuring the height of mercury column. क्या बोला मैंने? Therefore, atmospheric pressure can be determined by measuring the height of mercury column. इधर से गिर जाएगा, चलो इधर करो, इसको नहीं छूना, गिर जाएगा, छो गिर जाएगा, हिल रहा है, देखो नीचे हो गया ना। ठीक है, क्या बोला मैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। अब इसका हम देखें मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। क्या देखेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। बोलो, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। माना कि, क्या लिखोगे? माना कि पात्र में पारे के, पात्र जो लिए ना, इधर देखो, हमारी तरफ देख के पढ़ो। माना कि पात्र में पारे के स्वतंत्र पृष्ठ पर, ये जो पात्र है ना, ये पारे के स्वतंत्र पृष्ठ है। माना कि पात्र में पारे के स्वतंत्र पृष्ठ पर एक बिंदु ए लेते हैं हम। कहाँ लिए? ये ए ले लिए ना। आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, चलिए। माना कि पात्र में पारे के स्वतंत्र पृष्ठ पर एक बिंदु हम ए लेते हैं, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन प्रणाली के अंदर एक दूसरा बिंदु हम बी ले लेते हैं। क्या लिए? माना कि पारे के स्वतंत्र पृष्ठ पर, है ना, एक बिंदु ए लेते हैं तथा उसी स्वतंत्र पृष्ठ पर, उसी क्षैतिज रेखा पर, नली के बाहर है, ये नली के अंदर है, एक दूसरा बिंदु बी लेते हैं। एक नली के बाहर, एक नली के अंदर। एक कंसिडर पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ द मर्करी द थ्रू क्लियर द प्रेशर। क्लियर? माना कि एक हम पॉइंट ले लिए, टेक अ पॉइंट द फ्री सरफेस ऑफ मर्करी, टेक अनदर पॉइंट बी इनसाइड द सरफेस ऑफ मर्करी। ओके, on the surface of the mercury in the to clear the pressure at this point will be same at the atmospheric pressure point B. Atmospheric pressure point B lies inside atmospheric pressure B, है ना? At this point will be same at the atmospheric pressure point B lies inside the tube, है ना? ट्यूब के अंदर जो दूसरा बिंदु लिए, एक बिंदु बाहर लिए हैं। सिंस बी एंड ए आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल, ये जो बी और ए लिए हैं ना, ये बी लिए हैं, ए लिए हैं, बी लिए हैं। बी जो है मरकरी के टेस्ट ट्यूब के अंदर है और ए बाहर है, तो ये क्या सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है। अब यहाँ पर क्या होगा? कौन सा नियम लागू होगा? पास्कल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर एट बी, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये बी प्रणाली के अंदर है, यहाँ पर हम टेस्ट ट्यूब रखे हैं, तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर एट बी शुड बी इक्वल टू द प्रेशर, हाँ, प्रेशर, नाउ प्रेशर एट बी, है ना, प्रेशर एट बी शुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर एट बी शुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अब लिखेंगे हम, किस पर लिखेंगे? प्रेशर बी, प्रेशर एट बी, ध्यान देना, एट बी, ये किसके किसका इक्वल हो जाएगा? प्रेशर एट सी ऊपर, प्लस जो प्रेशर बी पर लिखा देंगे, प्रेशर बी, प्रेशर एट सी एंड प्रेशर ड्यू टू मर्करी, प्रेशर ड्यू टू मर्करी कॉलम एट हाइट एच। क्या लिखोगे? प्रेशर ड्यू टू मर्करी कॉलम
ऑफ हाइट h। क्लियर? क्या लिखोगे? बिंदु B पर दाब, माना कि नली में पारे की स्तंभ की ऊंचाई हमने कितना लिया है? h मान लिया है। नली में पारे के स्तंभ की ऊंचाई हमने कितना मान लिया है? h मान लिया है। उसके ऊपर टॉरिसिली में, उसके ऊपर क्या करें? टॉरिसिली निर्वात में माना कि पारे के स्तंभ की ऊंचाई हमने कितना ले लिया? h ले लिया। और ये टॉरिसिली निर्वात जो है वहाँ पर एक पॉइंट हमने क्या लिया है? c ले लिया है। अब बिंदु A पर दाब, इस बिंदु A पर दाब किसके बराबर है? वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अब बिंदु A और B दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में है, एक ही क्षैतिज रेखा पर है। अतः पास्कल के नियम से बिंदु B पर भी दाब, पास्कल के नियम से बिंदु B पर भी दाब, ये बाहर है, ये अंदर है। तो A पर वायुमंडलीय दाब होगा, बाहर है, तो बिंदु B पर, क्योंकि दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में है, तो A पर जो वायुमंडलीय दाब होगा B भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। क्या लिखा मैं? बिंदु B पर भी दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो बिंदु B पर दाब मैंने लिखा है बिंदु C पर दाब प्लस h ऊंचे पारे के स्तंभ का दाब। अब बिंदु C पर टोटल निर्वात है, वैक्यूम है ना? तो प्रेशर एट C इक्वल टू 0। प्रेशर पॉइंट C is vacuum, then pressure at C is 0। वायुमंडलीय दाब क्या होगा? 0 होगा। तो बिंदु B पर दाब इक्वल टू, है ना, इसको हम 0 करेंगे, प्रेशर C। तो प्रेशर एट B इक्वल टू, यहाँ तो हम 0 रख देंगे, प्लस प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम हाइट h। हाइट h, प्रेशर एट B, है ना? तो क्या हमने क्या देखा था? किसी फ़ोन आ जाता है, मूड खराब हो जाता है। ठीक है, क्या देख रहे थे हम? बिंदु A पर वायुमंडलीय दाब B के वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अब बिंदु C टोटल क्या है? टॉरिसिली का वैक्यूम फील्ड है, तो वहाँ पर निर्वात है, तो वहाँ पर दाब तो शून्य हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? प्रेशर एट B इज इक्वल ऑफ h ऊंचे पारे के स्तंभ का दाब। तो कितना हो जाएगा, है ना? P इक्वल टू h dg हमने निकाल चुका था। ठीक है, P इक्वल टू h dg। अब हमको क्या मिलता है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, या कोई भी मान लीजिए। इस समीकरण से, है ना, हमको क्या निष्कर्ष निकलता है? है ना, इस जो समीकरण से हमको क्या निष्कर्ष निकलता है कि वायुमंडलीय दाब पृथ्वी तल से, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी तल से ऊंचाई उस स्थान के ताप और अक्षीय अक्षांश पर, माने अक्षांश पर निर्भर करता है। कि वायुमंडलीय दाब जो होगा पृथ्वी तल, माने अलग अलग होता है ना, समुद्र तल पर ऊंचाई पर दाब अलग अलग होता है। हमने बताया था पहले, ऊपर जाएंगे डिक्रीज हो जाएगा, और समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ज़्यादा रहता है। तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, ठीक है, हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस, उस स्थान का ताप पर, टेम्परेचर पर, और लैटीट्यूड या अक्षांश पर भी निर्भर करता है। 45 डिग्री सेल्सियस लैटीट्यूड अक्षांश पर और 0 डिग्री सेल्सियस समुद्र तट पर 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के दाब को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वायुमंडलीय दाब या प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब। ये हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रामाणिक वायु दाब की गणना। तो वायुमंडलीय दाब किस पर निर्भर करता है? हमने देख लिया कहाँ पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर, ताप पर और अक्षांश पर। तब 45 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री सेल्सियस समुद्र तल पर 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के दाब को हम क्या बोलते हैं? प्रामाणिक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस, टेम्परेचर एंड लैटीट्यूड ऑफ दैट प्लेस। देयरफॉर at sea level at 45 degrees latitude and 0 degrees temperature, the pressure of 76 centimeter mercury column may be taken as atmospheric
प्रेशर या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से आप सुन लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को भी। क्या लिखेंगे? लिख लिए? क्या लिखेंगे? फिर लिखिए एट सी लेवल 45 डिग्री लेटीट्यूड एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम में बी टेकन एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण। और कल हम देखेंगे कौन सा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ये कितना आता है? 10⁵ पैस्कल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसको कल्पना कर ही लेते हैं। चलिए लिखिए H बराबर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। तो H इक्वल टू इसको 76 को 100 से भाग दे देंगे, मीटर में आ जाता है, तो कितना? 0.76 मीटर हाइट। ओके, लिख लीजिए यहाँ पर। और इसको हम क्या करेंगे? किलोग्राम में चेंज कर दीजिए। तो किलोग्राम में जब हम चेक करेंगे तो H बराबर कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब रख दीजिए सबको। H की वैल्यू कितना है? 13.6 इंटू 10⁻³ H की वैल्यू कितनी है? और D की वैल्यू कितनी होती है? डेंसिटी 13.6 है ना, 13.6 इंटू 10⁻³। ठीक है, और G की वैल्यू तो आपको मालूम है 9.8। ठीक है, तो रख दीजिए वैल्यू P इक्वल टू HDG। H की वैल्यू हमने माना कितना? 0.76 और D की वैल्यू कितना है? 13.6 इंटू 10⁻³ और G की वैल्यू 9.8। ये सब की वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए जल्दी से, मैं 2 मिनट आपको समझ रहा हूँ। तो कितना आएगा? मेजरमेंट करेंगे तो 10⁵ पास्कल समथिंग आता है। कितना आता है? 10⁵ पास्कल। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के इक्वल आता है, माने 1.103। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, कल जो अपन देखे थे 1.103 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर आता है। यह स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गणना हमने किया। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और कल देखेंगे हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और मैनोमीटर। तो हमारा ये जो पहला पार्ट होगा वो जो है फिनिश हो जाएगा, है ना। तो आज हमने क्या देखा कि टॉरिसेली ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया था कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो किसके बराबर होता है? 1.103 इंटू 10⁵ 1. कितना आता है? एक मिनट, सॉरी 013 था। 013 इंटू 10⁵। जो इसको मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप निकालेंगे। एक बार ऐसे देख लेंगे, 76 इंटू 136 इंटू 98 है ना, 2 3 एक 4, तो 10⁻⁻1 ऐसा करके है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसका हम निकाल लेंगे, तो 1.013 10⁵ पास्कल के बराबर हुआ है। तो आज की वीडियो हमारी ज़्यादा नहीं बात, 30 मिनट से कम के नहीं। तो कल हम देखेंगे इसके बारे में, हाइट की गणना करेंगे और बैरोमीटर की गणना करेंगे, एडिशनल टॉपिक जो होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की गणना करेंगे, या फिर पार्ट 2 हम चालू कर देंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड्स पार्ट 2। तो अभी हमको कुछ आवश्यक कार्य जाना पड़ रहा है, वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नए आ रहे हैं तो, और दोस्तों के साथ कमेंट करिएगा कैसा लगा। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स।